अभी जब ये एक्सेंचर की एक न्यूज़ आई थी कि एक्सेंचर जो 19,000 लोगों को फायर कर रही है, ले ऑफ कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम मैं करंटली बेंच पे था, तो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम क्या था। Hi everyone, my name is Ashish Kumar. I'm having total 7+ years of experience in IT in software testing, okay, and currently I'm working in Accenture since last 4 years. तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेंच पीरियड की, ठीक है। बेंच पीरियड क्या होता है इन आईटी कंपनीज़ या एक्सेंचर में या किसी भी आईटी कंपनीज़ में, ठीक है। तो यार बेंच पीरियड एक सबसे खतरनाक टाइम होता है, सबसे एक रिस्की टाइम होता है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो भी बेंच पे है, अभी बेंच पीरियड चल रहा है उसका, ठीक है। तो बहुत से लोगों का डाउट होता है बेंच पीरियड अलग अलग कंपनीज़ में क्या इसकी पॉलिसी होती है, एक्सेंचर में क्या पॉलिसीज़ हैं, आई में बेंच पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो यार बेंच पीरियड एक बड़ा ही डेंजरस टाइम होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। जैसे कि क्या होता है बेंच पे क्या होता है, अभी जैसे मैं एक्सेंचर में हूँ एंड एक्सेंचर में भी कुछ टाइम पहले मैं बेंच पे था, तो अराउंड मैं 1 महीने तक बेंच पे रहा था एक्सेंचर में, ठीक है। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं बेंच पे मैंने क्या क्या किया, मेरे पास कॉल्स आई, बेंच पे क्या काम करना होता है, बेंच कितना रिस्की होता है, ठीक है। अभी जब ये एक्सेंचर की एक न्यूज़ आई थी कि एक्सेंचर जो 19,000 लोगों को फायर कर रही है, ले ऑफ कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम मैं करंटली बेंच पे था, तो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम क्या था, मैं क्या फील कर रहा था, ठीक है। तो मैं सब कुछ शेयर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। यार बेंच पीरियड क्या होता है, जैसे कि मैं एक्सेंचर में था, अभी एक प्रोजेक्ट में था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, लाइक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिन्यू होना होता है, बट कुछ डिपार्टमेंट का नहीं होता है। जैसे डेवलपमेंट का कुछ पार्ट रह जाता है, टेस्टिंग का कुछ पार्ट रह जाता है, तो जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, लाइक टेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, तो उनका अगर रोल ऑफ इज़ लाइक वो प्रोजेक्ट से फ्री हो गए, प्रोजेक्ट से निकाल दिया उनको, राइट। तो वो बेंच पे आ जाते हैं। बेंच इज़ लाइक वहाँ पर आपको कुछ काम नहीं करना होता, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है, या आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ पढ़ना होता है, या जो एक्सेंचर की जो भी कंपनी की इंटरनल ट्रेनिंग्स है वो अटेंड करनी होती है, ठीक है। और आपको दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होता है, दूसरे प्रोजेक्ट की कॉल आती रहती है, आपको उसका वेट करना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो जैसे मैं एक प्रोजेक्ट में था, लास्ट प्रोजेक्ट में, उससे जब मेरा रोल ऑफ इसलिए हुआ था कि जो भी टेस्टिंग का जो मेजर पार्ट था वहाँ से मूव हो रहा था किसी दूसरी कंपनी के पास, ठीक है। तो जितने भी टेस्टिंग में प्रोफाइल में लोग थे वो सब बेंच पे आ रहे थे, ठीक है। तो एक साथ सबको बेंच पे नहीं लाते हैं, मतलब कुछ बैचेस में लाते हैं, लाइक 100 लोगों को, कुछ टीम्स को, फिर 200 लोगों को, ऐसे करके, ठीक है। तो बेंच पे आने के बाद क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपको एक बेंच लीड असाइन होता है, ठीक है। बेंच लीड एक तरह से मैनेजर्स होते हैं या लीड बोलो उन्हें। तो जो भी बेंच के लोग होते हैं, जो भी बेंच पे रिसोर्सेज हैं, तो उनको लीड कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जो भी बेंच पे एम्प्लॉइज़ हैं उनको अपने बेंच लीड को रिपोर्ट करना होता है। बेंच पे भी आपको किसी एक मैनेजर को या लीड को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो बेंच लीड्स का काम क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज बेंच पे हैं, लाइक मार्केट के बेसिस पे लोग बेंच पे होते हैं। जैसे मैं यूरोप मार्केट के प्रोजेक्ट में था, तो मैं यूरोप मार्केट के प्रोजेक्ट से फ्री हुआ, तो मैं यूरोप मार्केट के बेंच पे आया। ऐसे कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका प्रोजेक्ट्स अगर वो फ्री होंगे तो नॉर्थ अमेरिका बेंच पे आएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग एक टाइम पे मैंने देखा था, एक मेल्स आते थे, जितने भी लोग बेंच पे होते थे, मैंने देखा 300 400 लोग बेंच पे होते थे एक टाइम पे, जब मैं मतलब बेंच पे था। तो जो भी हमें बेंच के जो कॉमन मेल्स आते थे, जो एक डीएल बनता था, तो 300 400 लोग एक साथ बेंच पे होते थे। मैं यूरोप मार्केट के ही बात कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे बहुत से लोग बेंच पे होते हैं, मतलब 500 लोग तो मैंने ही देखे बेंच पे एक साथ, ठीक है। तो बेंच पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो बेंच में करना क्या होता है, बेसिकली आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है। एक्सेंचर की जो इंटरनल ट्रेनिंग्स होते हैं, इंटरनल ट्रेनिंग्स में जो ट्रेनर्स होते हैं वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। पूरा दिन आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है, और आपको अपनी जो सीवी है, जो भी सीवी बोल लीजिए, रिज्यूमे होता है जो भी, तो उसको आपको सेंड करना होता है। लाइक आपके पास मेल्स आ रहे होते हैं क्योंकि आप बेंच पे हो, ठीक है। बेंच पे भी क्या होता है, आपको अपने बेंच लीड को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो बेंच लीड्स का क्या काम क्या होता है, जितने भी लोग बेंच पे हैं अभी, तो उनको गाइड करना कि आपको बेंच पे क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, राइट। आपको पूरा दिन अवेलेबल रहना है, आपको ऑनलाइन रहना है, आपको जितने भी कॉल्स आ रही हैं दूसरे प्रोजेक्ट से उनको अटेंड करना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके एंड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करना है, आपको जितनी जल्दी हो सके मतलब प्रोजेक्ट में आना है। तो बेंच लीड जो होते हैं ये सब गाइडलाइन जो होता है अपने रिसोर्सेज को देते रहते हैं, ठीक है। और एक वीकली बेसिस पे कॉल होती है, जिसमें सेम लाइक बेंच पे जितने भी लोग हैं उनके जो भी डाउट्स हैं, लाइक मेरे को कॉल आई, बट सामने से कॉल आई प्रोजेक्ट की, बट उन्होंने कुछ रिवर्ट बैक नहीं किया है, मेरे को कॉल्स नहीं आ रही है इस प्रोफाइल के लिए, तो उसके लिए एक पूरी वीकली कॉल होती है। तो बेंच लीड जो होते हैं वो मैनेजर जो होते हैं सब रिसोर्सेज को गाइड करते हैं, उनके क्वेरी को सोल्व करते हैं, ठीक है। बेंच पीरियड की जहाँ तक मैं बात करूँ, बेंच पीरियड यार जितना हमें बेंच लीड्स ने बताया था कि आप
6 वीक तक जो है नॉर्मली बेंच पे रह सकते हैं। 6 वीक्स इज़ लाइक जितना देखो ऐसा होता है जितना जल्दी हो सके आपको प्रोजेक्ट में आना होता है। अगर जैसे ही मैं बेंच पे आया तो विद इन 1 वीक मैं ट्राई करूँगा, मेरे को जितने भी मेल्स आएंगे, बिकॉज मैं बेंच पे हूँ तो मेरे पास मेल्स आते रहेंगे दूसरे किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से जहाँ पे वैकेंसीज ओपन है उनके मेल्स आते रहते हैं बेंच रिसोर्सेज को कि इस प्रोजेक्ट में जो है इस वैकेंसी के लिए इस पोजीशन के लिए प्रोफाइल ओपन है। तो मैं उसको, अगर मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो भी मेरी प्रोफाइल है ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसमें अगर वैकेंसी ओपन है तो मैं उसके लिए CV सेंड करूँगा, ठीक है, CV या प्रोफाइल उस मेल पे सेंड करूँगा। किसी वजह से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है या ओपनिंग्स अवेलेबल नहीं है सेलेनियम के लिए, ऑटोमेशन के लिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए मैं देना चाहता हूँ उसके लिए वैकेंसी नहीं अवेलेबल है, तो हम ऐसे कर करके थोड़ा वेट कर सकते हैं। 1 वीक चला जाएगा, 2 वीक चला जाएगा, 3 वीक, तो ऐसे कर करके हम 6 वीक्स तक जो है नॉर्मली बेंच पे रह सकते हैं। 6 वीक्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट स्टिल बेंच लीड जो होता है वो बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको जो है प्रोजेक्ट ढूंढ लीजिए। बिकॉज इसी बेंच पे क्या होता है, जब भी कोई भी फायरिंग की न्यूज़ आती है या ले ऑफ का भी कोई भी सीन होता है तो सबसे ज़्यादा जो बेंच पे लोग होते हैं उनके लिए रिस्की होता है, ठीक है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट ढूंढना होता है। ऐसे नहीं भी मिलता है तो आप 6 वीक तक नॉर्मली बेंच पे रह सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा फिर क्या होता है, आपकी जो बेंच लीड्स होते हैं या आपका सुपरवाइज़र है कोई भी, तो उसके साथ बेंच लीड क्या करेगा, किसी भी टेक्निकल पर्सन को, जो आप जिस प्रोफाइल के लिए आप वैकेंसी ढूंढ रहे हो, तो ऐसे किसी टेक्निकल पर्सन के साथ आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा। वो आपका एक बेसिकली एक टेक्निकल पर्सन होता है, वो असेस करता है आपको कि आप उस प्रोफाइल के लिए जिसके लिए आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो उसके लिए आप फिट हो या नहीं। तो बेसिकली असेस करता है, देखता है कि आप कितने स्किल सेट से मैच कर पा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहे हो उस चीज़ में या मतलब असेसमेंट में बहुत अगर बुरा परफॉर्म कर रहे हो तो फिर से आपका जो होता है आपको अपनी स्किल सेट पे काम करने के लिए बोला जाता है कि ओके आप सेलेनियम या ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका ये पॉइंट वीक है, ये एरिया वीक है, ठीक है। आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। बेसिकली 6 वीक्स के बाद क्या करेंगे, आपके बेंच लीड जो है आपको थोड़ा पुश करना स्टार्ट कर देंगे, आपको थोड़ा बहुत पुश करेंगे, आपको बार बार आपके साथ किसी भी टेक्निकल पर्सन की कॉल शेड्यूल कराएंगे, ठीक है। तो 6 वीक के बाद पुश करना होता है। तो उसके बाद भी जितना मैंने सुना है 2 महीने तक लोग बेंच पे रहे हैं। एंड अगर एक्सेंचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेंच अगर रिसोर्सेज बेंच पे हैं, तो आई थिंक 6 महीने तक भी मैंने सुना है रिसोर्सेज जो है बेंच पे होते हैं। बट या ऑफिशियल जो पीरियड होता है जितना कंपनी अलाउ करती है, जितना जो नॉन रिस्की होता है मतलब रिस्क फ्री होता है, वो आई थिंक 6 वीक होता है, ठीक है। एक्सेंचर में 6 वीक तक आप रह सकते हो, वो रिस्क फ्री होता है। उससे ज़्यादा अगर आप बेंच पे रह रहे हो तो आपको जो होता है बेंच लीड जो है वो पुश करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक्सेंचर में ऑलमोस्ट लाइक अभी 1 महीने तक बेंच पे था, ठीक है। क्योंकि यार मैं प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा चूज़ ही था, लाइक मैं वर्क फ्रॉम होम वाले प्रोजेक्ट चूज़ करना चाह रहा था कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरे को वर्क फ्रॉम होम अलाउ करें, या मैं शिफ्ट टाइमिंग्स में ऐसी कोई प्रोजेक्ट में ढूंढ रहा था जिसमें B शिफ्ट अलाउड करे। फिर मैं देख भी रहा था कि कैसा प्रोजेक्ट है, काम कैसा है, फ्रेमवर्क कैसा है, तो मैं थोड़ा चूज़ ही था। तो बेसिकली जब आपके पास आप बेंच पे होते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लाइक चैट पे आपके पास पिंग्स आते रहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के, ठीक है, वी वांट टू टेक यू इन दिस प्रोजेक्ट, हमारे पास ये वैकेंसी है, हमारे पास ये ओपनिंग्स है। तो आप देखते हो, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट का नाम बताइए, शिफ्ट डिटेल बताइए, प्रोजेक्ट की टाइमिंग्स क्या है, ये सब। अगर आपको लगता है आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, आप वहीं पे मना कर सकते हो कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर B शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, ऐसे करके। मना करना अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने जितना जल्दी हो सके आपको बेंच पे जो है प्रोजेक्ट ढूंढना होता है। आप मना मत कीजिए किसी प्रोजेक्ट को, ये होता है। हाँ, स्टार्टिंग में लेके मैं थोड़ा चूजी था। फिर क्या हुआ, अचानक से ये न्यूज़ आई एक्सेंचर की कि लाइक एक्सेंचर जो है 19,000 लोगों को फायर कर रही है, ले ऑफ कर रही है। एंड बहुत से लोग डर गए थे कि ये क्या हो गया यार, हम तो बेंच पे, ठीक है, मैं उस टाइम बेंच पे था जब ये न्यूज़ आई थी, राइट। तो सोचो बहुत से लोग जो मेरे जानने वाले थे, मेरी टीम के लोग थे जो भी उन दिनों बेंच पे थे, तो वो भी बड़े डर गए थे, अरे यार हम फायर हो जाएंगे, ले ऑफ हो जाएंगे। बेसिकली यार ऐसा नहीं होता है। ले ऑफ की जब न्यूज़ आती है वो एक्सेंचर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सेंचर के ऑफिस हैं। तो आई थिंक इन एक्सेंचर में आई थिंक कितने लाख लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उतने लाख लोगों में से आई थिंक 19,000 को निकालना, तो लाइक परसेंटेज रेशियो देखो बहुत कम है। एंड अगर आप अच्छे रिसोर्स, आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो एकदम से आपको ऐसे फायर नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ बेंच पे क्या बेसिकली काम करना होता है। बेंच पे क्या होता है, आपको पूरा दिन कुछ नहीं करना होता बेसिकली। बेंच लीड्स अगर बोलते हैं आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करो, आप अपने एरिया की ट्रेनिंग अटेंड करो, तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है। या कुछ भी जो होते हैं फ्री के वो होते रहते हैं, एक सेशंस होते रहते हैं, कॉल्स होती रहती है, किसी ना किसी स्किल पे, API टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी पे जो होते हैं सेशन होते रहते हैं, आप उसको अटेंड करते रहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग को अटेंड करने को बोला गया तो आप उसको अटेंड करिए, अदरवाइज़ कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। काम नहीं होता बेसिकली, आपको आपके पास मेल्स आते रहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, तो आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये शिफ्ट टाइमिंग्स है, ठीक है, ये शिफ्ट टाइमिंग्स है, UK या US शिफ्ट का प्रोजेक्ट है।
एंड वीक वर्क फ्रॉम होम है या हाइब्रिड मॉडल है, तो ऐसी डिटेल्स होती है मेल में होती है, तो आपको CV सेंड करना होता है, तो फिर आपको कॉन्टैक्ट बैक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पूरा दिन क्या होता है, आपके पास टीम्स पे पिंग आते रहते हैं कि भाई आई एम फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू असेस यू फॉर दिस प्रोफाइल, वी हैव अ ओपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल फॉर यू, सो वी वांट टू असेस यू, ठीक है। तो आपको असेस करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। बेसिकली एक टीम्स पे जैसे आपको किसी के साथ कनेक्ट करते हो, आपको कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे, एंड वो 15 मिनट का 20 मिनट का एक फर्स्ट राउंड लेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है तो मैनेजर राउंड होता है, उसके बाद फिर क्लाइंट राउंड भी होता है किसी प्रोजेक्ट में। तो एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, ठीक है। बेंच पे भी जैसे आप एक कंपनी से स्विच करने के लिए दूसरी कंपनी में प्रॉपर जो इंटरव्यू देते हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, ऐसे ही आपको बेंच पे जो होता है प्रॉपर इंटरव्यू देने होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कांटेक्ट करेंगे आपको, कोई भी उनकी टीम का एक बंदा कांटेक्ट करेगा। उसके बाद अगर वो आप उस असेसमेंट में पास हो तो फिर उसका टीम लीड या मैनेजर एक बार कांटेक्ट करेगा, दूसरा राउंड ले सकता है, एंड उसके बाद क्लाइंट राउंड हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लोग आपको कांटेक्ट करते रहेंगे। दिन में ऐसा भी था, मेरे को दिन में 10-10 बार लोग दिन में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट से लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करते थे। आई एम फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, आई एम फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एक्सेंचर में। तो बेसिकली जब आप हार्ड लोग हो जाते हो तभी आपके पास एक ऑफिशियल मेल आता है उस प्रोजेक्ट से। अबैकस होता है, अबैकस पोर्टल से मेल आता है एक्सेंचर में कि आप इस प्रोजेक्ट में हार्ड लोग हो गए, तो इस आपका ये DU लीड है, ये आपका मैनेजर है, ये आपका HR कॉन्टैक्ट पर्सन है, ठीक है। तो आप उस दिन से बेंच से हट जाते हो, लाइक जो भी आपके बेंच के ग्रुप होते हैं या DL में आपको एडेड किया होता है बेंच लीड्स ने, तो आप वहाँ से हट जाते हो। नए प्रोजेक्ट में आपको रिपोर्ट करना होता है, तो वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद बेसिकली जो प्रोजेक्ट में आपको सिलेक्शन के लिए लिया जाता है, जब किसी भी प्रोजेक्ट में आपको मान लिया आपने इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो उसके बाद एक 2 टर्म्स यूज़ होते हैं एक्सेंचर में, सॉफ्ट लॉक और एक हार्ड लॉक, ठीक है। सॉफ्ट लॉक, हार्ड लॉक क्या होता है? हार्ड लॉक क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट में आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो उस टीम के मैनेजर से या जो भी लीड से आपको उस प्रोजेक्ट में हार्ड लॉक करेगा। हार्ड लॉक इज़ लाइक सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट में, आज से आप उस प्रोजेक्ट के रोल पे चले गए हो, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट के रोल पे चले जाना हार्ड लॉक होता है कि मतलब सिलेक्ट हो गए, दैट्स इट, लॉक हो गए आप, तो आप उस दिन से बेंच पे नहीं रहोगे। हार्ड लॉक से कुछ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, एक हार्ड लॉक से पहले एक चीज़ आती है सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट लॉक क्या होता है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट ने आप में इंटरेस्ट लिया, आपको सिलेक्ट किया, बट वो क्लाइंट राउंड जो होता है वो शेड्यूल कराना चाहता है, तो उस केस में एंड क्लाइंट राउंड लेट्स से शेड्यूल होने में 1 वीक लग जा रहा है, 2 दिन का टाइम लग जा रहा है, बट वो प्रोजेक्ट आपको लेने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको सॉफ्ट लॉक कर लेगा। तो सॉफ्ट लॉक में क्या होता है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट ने आपको सॉफ्ट लॉक कर लिया है, तो उसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली हार्ड लॉक नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो सॉफ्ट लॉक पहले से रिक्वेस्ट डाली हुई है पहले प्रोजेक्ट ने, तो या तो वो सॉफ्ट लॉक रिक्वेस्ट जब वो अपनी वापस लें, राइट, रिवर्ट बैक करें सॉफ्ट लॉक, देन आपको जो होता है थर्ड प्रोजेक्ट फिर आपको हार्ड लॉक करेगा, ठीक है। तो विदाउट सॉफ्ट लॉक जो रिक्वेस्ट रिवर्ट बैक की है, आप हार्ड लॉक नहीं हो सकते। तो सॉफ्ट लॉक में भी यार ये होता है, अगर किसी प्रोजेक्ट ने आपको सॉफ्ट लॉक कर लिया है, तो वो आई थिंक 5 वर्किंग डेज तक एप्लीकेबल रहती है। अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन इन द सेंस सॉफ्ट लॉक को हार्ड लॉक में कन्वर्ट नहीं करते हैं, मतलब आपको प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट लॉक से हार्ड लॉक करना होता है डायरेक्ट प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगर मान लिया सॉफ्ट लॉक कर रखा है उस प्रोजेक्ट ने एंड 5 वर्किंग डेज तक उन्होंने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, तो वो सॉफ्ट लॉक रिक्वेस्ट जो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है वो, तो फिर से आप लाइक फ्री हो जाते हो किसी भी थर्ड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी प्रोजेक्ट ने आपको सॉफ्ट लॉक कर लिया है एंड उसके बाद एक और प्रोजेक्ट आपको रीच आउट करता है, देन वो आपको हार्ड लॉक नहीं कर पा रहा है, वो आपका इंटरव्यू लेता है एंड आपको बोलता है कि ठीक है, हम आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट आप जो है पोर्टल पे आप सॉफ्ट लॉक देख रहे हो कि किसी प्रोजेक्ट ने आपको सॉफ्ट लॉक कर रखा है। तो आप क्या करोगे, जिस प्रोजेक्ट ने आपको सॉफ्ट लॉक कर रखा है उस प्रोजेक्ट से आप बात करोगे, किसी भी POC से बात करोगे। अगर उस POC का कॉन्टैक्ट नहीं मिलता तो आप बेंच लीड से बात करोगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने मेरे को सॉफ्ट लॉक किया हुआ है, तो मैं इससे फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि थर्ड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो मुझे हार्ड लॉक करना चाहता है डायरेक्ट। तो वो होता है फिर बेंच लीड का। बेंच लीड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम देगा, POC कॉन्टैक्ट देगा, ठीक है। तो अगर आप उसी फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो जिसने आपको SL किया है, SL इज़ लाइक सॉफ्ट लॉक, तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी हार्ड लॉक करो, या तो मुझे कोई और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरे को हार्ड लॉक करना चाहता है, क्योंकि आपका बेंच टाइम भी बढ़ रहा होता है। मान लिया आपको किसी प्रोजेक्ट ने सॉफ्ट लॉक किया आज और वो 5 वर्किंग डेज तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, मतलब उसको हार्ड लॉक में कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो आपका 5 दिन तक आप लॉक, तो आपको थर्ड पर्सन भी, आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको लॉक नहीं कर पाएगा, राइट। इससे आपका बेंच टाइम भी बढ़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जिसने प्रोजेक्ट ने अपना सॉफ्ट लॉक किया है वो या तो जल्दी जल्दी उसको हार्ड लॉक में कन्वर्ट करे या उसको रिवर्ट बैक करे, ताकि आप फ्री हो जाओ, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बेसिकली सॉफ्ट लॉक और हार्ड लॉक का प्रोसेस होता है। जब भी आप बेंच पे हो, तो अगर कंपनी को लोगों को फायर करना है, निकालना है या एक्स्ट्रा कॉस्ट कटिंग करनी है, तो सबसे पहले बेंच वाले लोगों का ही नंबर आता है, लाइक वो सॉफ्ट टारगेट होता है, लाइक उनको निकाल के कंपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बेसिकली बेंच पे आप
आपको सैलरी मिल रही है एंड आप कुछ नहीं कर रहे हो कंपनी के लिए, ठीक है। तो फ्री का रिसोर्स, आप फ्री की सैलरी आपको मिल रही है। इसलिए अगर आपने जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट नहीं ढूंढना है, आपको एंड कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है, लोगों को निकालना है, तो कंपनी निकाल सकती है, ठीक है। तो यार ये जब भी न्यूज़ आई एक्सेंचर ले ऑफ कर रही है 19,000 लोगों का, ठीक है। मैं इतना डरा नहीं, क्योंकि बेसिकली यार मेरा, अब मैं देखो बेंच पे इसलिए आया था क्योंकि मेरा पिछले प्रोजेक्ट का जो है वो टाइम खत्म हो गया था, बहुत सारे लोग बेंच पे आए थे मेरे साथ, तो यार मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। एंड मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत अच्छा था। जो लास्ट मैनेजर होता है वो आपका जो पोर्टल होता है वर्कडे पोर्टल पे आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड जो भी वो फीडबैक देना होता है तो वो वहाँ पर देते हैं। तो मेरा फीडबैक भी बहुत अच्छा था, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मेरा परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा था, तो मैं इतना डरा नहीं। एंड डरने की यार बात भी नहीं होती जब भी कोई ले ऑफ की न्यूज़ आती है। अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो, अगर हो भी जाते हो ले ऑफ, तो यार ईजिली आप मार्केट में जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है। उतने डरने की बात नहीं होती। या हल्ला वही लोग मचाते हैं, ठीक है, कि जिनके पास स्किल सेट नहीं है, जो ऐसे ही बस काम चला रहा है IT में, ठीक है। तो ऐसा डरा नहीं था। बहुत से लोग बोल रहे थे, मुझे कॉल्स भी आई थी, ठीक है यार अब तो बेंच पे है एंड एक्सेंचर ले ऑफ कर रही है एंड तो बेंच पे है, तो क्या हुआ है, क्या मैं फायर हो जाऊंगा? यार ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली मुझे पता था फायर ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगी कंपनी। पहले जो होता है कुछ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो लो परफॉर्मिंग रिसोर्सेज होते हैं, लाइक जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। बेंच पे भी जो लोग काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से बेंच पे, लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहे, वो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीने हो जा रहे हैं, 3 महीने हो जा रहे हैं, तो उनको बेंच से निकाला जाएगा ना। तो यार जिनको बेंच पे सबसे ज़्यादा टाइम हो जाता है, लाइक जितना ज़्यादा आपको बेंच पे टाइम होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उतने ज़्यादा आप फिर वो वल्नरेबल हो जाते हो फायर होने के लिए, ठीक है। आपको कंपनी फायर तभी करेगी जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बेंच पे, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम फ्रेम में लाइक आप रह सकते हो। बट हाँ, जब ये न्यूज़ आई तो थोड़ा मैंने भी सोचा ठीक है यार, ज़्यादा देर तक बेंच पे रहना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली कुछ प्रोजेक्ट्स में इंटरव्यू दिया एंड मैंने देखा ठीक है, फिर जो भी मेरे को प्रोजेक्ट मिलता कि मैं उसको ले लेता। फिर मेरा ये था, तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट में इंटरव्यू दिया। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट में इंटरव्यू दिया था। एक प्रोजेक्ट ने मुझे सॉफ्ट लॉक कर लिया था, एक और प्रोजेक्ट था जो मुझे हार्ड लॉक करना चाह रहा था, ठीक है। तो फिर इजीली मैं एक प्रोजेक्ट में लॉक हो गया था, मैं एक प्रोजेक्ट में आ गया था। तो अभी भी एक्सेंचर में हूँ, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ले ऑफ होने के बाद मैं बेंच पे था एंड बेंच पे ये ले ऑफ की न्यूज़ भी आई थी, तो मैं कोई ले ऑफ नहीं हुआ, कंपनी ने नहीं निकाला। ऐसे कंपनी नहीं निकालती, डरने की बात नहीं होती। अभी मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में, IT में, एक्सेंचर में, किसी भी कंपनी में एंड बेंच पे हो, ठीक है, तो अपना स्किल सेट को थोड़ा इंप्रूव करिए। आपके पास कॉल्स आएंगे, आप प्रोजेक्ट को रीच आउट करिए, मैनेजर्स को रीच आउट करिए, प्रोजेक्ट ढूंढिए। आपके पास मेल्स आते रहेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट से। आपके पास एक शीट आएगी जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स एंड उसकी स्किल सेट जो भी ओपनिंग्स मेंशन होंगे, उन प्रोजेक्ट्स में रीच आउट कीजिए, मैनेजर्स को कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होगी। बेंच पे भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेंच पे इजीली आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करिए। टाइम मिलता है, कुछ नहीं होता, बेंच पे करना होता, तो अपने स्किल सेट को इंप्रूव करिए, पढ़िए एंड इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती है। बेंच पे थोड़ा मजे, लोग क्या होता है मज़े करते हैं बेंच पे कि ठीक है यार बेंच पे हम तो रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता यार, बेंच पे आप बस स्किल सेट को इंप्रूव करिए और आप प्रोजेक्ट ढूंढिए, मिल जाते हैं प्रोजेक्ट IT में, ठीक है। तो यार ये था आज की वीडियो में, थोड़ा डिस्कस किया बेंच पीरियड के बारे में IT कंपनीज, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।